स्वागत करते हैं आपको परमेश्वर का उपस्थिति में। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन को निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 7 वचन को पढ़ें। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, और आप और हमें पहले, सबसे पहले हमें बाइबल कहती है परमेश्वर में बने रहो और उसका वचन भी तुम में बना रहे। उसके बाद जो कुछ भी आप मांगेंगे, परमेश्वर कहता है जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें यीशु मसीह में बनना है, उसके वचन में बने रहना है। यदि आप बिना वचन में बने रहे कुछ मांगते हैं तो ये नहीं पूरा होगा। हालेलुया। यदि आप कुछ मांगते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में वो चीज पूरा हो, तो आपको परमेश्वर बाइबल के वचन में आपको बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको प्रभु की ओर से आशीष चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद पूरा होने के लिए आप देखना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो, आप यीशु में बने रहो और उसका वचन भी आप में बना रहे, तो जो चाहोगे मांगोगे और वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर के वचन में आज बने रहने की आवश्यकता है। और आगे पढ़े। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम्हें मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जब परमेश्वर के लोग उसकी वचन को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग प्रभु का वचन के साथ चलते हैं, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं, बाइबल जो कहती है उसके अनुसार करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम बहुत सा फल लाओ। यदि आप और हम वचन में बने रहेंगे तो बहुत सा फल ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने इस बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हें, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए यीशु मसीह में। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में आनंद आ जाए, खुशी आ जाए, चैन आ जाए और शांति आ जाए, और आपका जो आनंद आज तक अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है, बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। 15 का 4 और 5 को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 4 और 5 वचन को पढ़े। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझ में बनी रहे और मैं तुम में। जब आप यीशु में बने रहेंगे तो यीशु मसीह भी आप ही में बना रहेगा। हालेलुया। और जो यीशु में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है, बहुत फल फलता है।
बाइबल कहती है 15:1 में कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि दाखलता डाली से अलग होकर, यदि डालियां दाखलता में बनी ना रहे तो वो कभी नहीं फल सकता। हालेलुया। यीशु मसीह आप और हमारा दाखलता है, पेड़ है, और हम और आप उसके डाली है। यदि पेड़ में डाली बना ना रहे तो डाली क्या फल सकती है? नहीं फल सकती है। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं आशीषित हो सकते, नहीं परमेश्वर की महिमा में बढ़ सकते। इसलिए आप और हमें परमेश्वर का आनंद में अपने जीवन को पूरा करना है तो हमें वचन को मानना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन ही स्वयं परमेश्वर है, और जो कोई इस वचन को मानकर अपने जीवन में जगह देता है उसके लिए सारा आनंद भी जो अपने जीवन में चाहते हैं उसका सारा आनंद भी पूरा हो जाएगा। उस आनंद रुकेगा नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन सच है। हालेलुया। यूहन्ना 15:5 को पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह दाखलता है, आप और हम डालियां है। जो यीशु में बना रहेगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, समस्या आएगा, परेशानी आएगा, सारी परेशानी को, समस्या को झेलते हुए यदि यीशु में जो भाई बहन जो परमेश्वर के साथ में बना रहता है, बाइबल कहती है वो बहुत फल फलेगा। आगे बाइबल कहती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम यीशु को छोड़कर कुछ करना चाहें, यीशु का जगह को हटा करके अपना ताकत और बल के साथ यदि आप और हम कुछ करना चाहें तो हम यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप आगे बढ़ना है, आपको जीवन में प्रभु के आशीष में, महिमा में, बरकतों में, आशीषों में आगे बढ़ना है तो यीशु में होकर के आप जो करेंगे वो सफलता होगा। हालेलुया। अपने बल और ताकत के द्वारा यदि हम कुछ करना चाहे तो इससे असंभव है, नामुमकिन है, या पूरा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप यीशु में जीवन व्यतीत करते हुए, यीशु में चलते हुए, यीशु की महिमा करते हुए, यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रतिदिन समर्पित करते हुए यदि जीवन में कुछ करते हैं, बाइबल कहती है आप आनंद, आपका जो भी आनंद अधूरा है, आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आनंद पूरा हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 24 वचन को पढ़िए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। हालेलुया। बाइबल कहती है मांगो। जब तक आप पिता परमेश्वर से यदि कुछ मांगते हैं, जब तक आप नहीं मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमारा खुदा परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है, आपको क्या आशीष चाहिए, जीवन में आपको क्या चाहिए। सब सर्वशक्तिमान भूमंडल का रचने वाला सामर्थी परमेश्वर को पता है, उसको मालूम है। फिर भी बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। मांगिए आज। मांगने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। बिना मांगे परमेश्वर का आशीष को भी आप नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में आपको कोई चीज का जरूरत है जो यीशु से प्राप्त करना है, वचन में बने रहकर मांगो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मांगिए, यीशु से मांगिए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास सारे खजानों का भंडार ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब कोई ना मांगे तो पिता परमेश्वर कैसे देगा? आप मांगेंगे और स्वर्ग का खजाना आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर उतरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। 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 मांगिए जो खजाना यीशु के पास पड़ा हुआ है, जो आशीष का भरा हुआ भंडार स्वर्गीय भंडार में पड़ा हुआ है। मांगने वालों का आज कमी है। जब तक नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। पिता परमेश्वर जानता है, फिर भी वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा बेटी मुझसे कुछ मांगे। अब तक आपने कुछ नहीं मांगा है। आपको क्या चाहिए उसको आज यीशु मसीह के सामने मांगे, ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। 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 मांगने वालों का हाथ कभी खाली नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर के लोग कभी नीचे नहीं होते, हमेशा ज्योति की ओर ताकने वालों को आशीषित होते। हालेलुया। 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 15 उसका 16 वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16। प्रेज़ गॉड जीसस। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। हालेलुया। 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 तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आप और हम प्रभु को नहीं चुने, लेकिन परमेश्वर खुद आपको चुना है। और बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कौन सा फल लाने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, खड़ा किया है? फल। फल परमेश्वर के आत्मा को लेकर आने वाला। संसार से एक आत्मा जब प्रभु की ओर फिरता है, वो परमेश्वर का एक फल ठहरता है। हालेलुया। और वो फल को प्रभु के पास लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आप और हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, यदि तुम मुझ पर बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 आप बाइबल के वचन पर बने रहिए। और आप क्या मांगना चाहते हैं आज प्रभु का उपस्थिति में? आपको क्या चाहिए? आपके परिवार, खानदान, आपके रिश्तेदार शायद प्रभु से अलग होंगे, परमेश्वर को नहीं जानते, या आप कौन सी आशीष आपके जीवन में चाहिए जो परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, आप पूरा नहीं हुआ है? मांगो। बाइबल कहती है 16 का 24 में, यूहन्ना 16 का 24 में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो आज, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आनंद से भरपूर करेगा, आशीषित करे परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।